हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंजीव सिंह एकेडमी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, जिसमें कि कल आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको 2022-23 का सॉल्यूशन बताया था। तो आज 2021-22 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, वो भी टर्म 1 एग्जामिनेशन का। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 मार्क्स के, और 90 मिनट्स का टाइम दिया गया था बच्चों को पेपर करने का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो आइए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 कम्युनिकेशन स्किल के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। कि dash is an important communication because it helps us knowing whether the receiver has understood the message or not out or not। इसका सही जवाब होता है हमारा फीडबैक। तो सही जवाब है यहाँ पे फीडबैक। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे सर रोहित गिव गिफ्ट टू सुमित ऑन हिज बर्थडे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? रोहित। विकास हैज Vikas has big dreams when he was studying. He worked hard for achieving his dreams and he achieved his goals. The above fact refers to। तो मतलब अचीव ड्रीम करना हुआ तो ये क्या हो गया? इसको रिजल्ट ओरिएंटेशन स्टडी बोलते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेशन से क्या होगा? मोटिवेशंस आता है। इसको इंटरनल मोटिवेशंस कहा जाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हम कहते हैं इसे। रीना लव्स इंटरेक्टिंग रीना लव्स इंटरेक्टिंग with people around and are generally talkative। ठीक है। She can easily make friends and make any gathering lively, is confident। Identify the types of the rima। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे, पैरानॉइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं हम ऐसे लोगों को जो थोड़ा डायनामिक पर्सनालिटी के भी होते हैं। इन स्प्रेडशीट द डैश इज अरेंजमेंट ऑफ सेल इन वर्टिकल ऑर्डर। देखिए इसका सेम क्वेश्चंस, जब वर्टिकल ऑर्डर की बात होगी तो इसे हम रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर की बात होगी तो इसे कॉलम कहते हैं, इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन इन सब स्प्रेडशीट्स। एडिशंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे स्प्रेडशीट्स के अंदर में। पर इसका वर्टिकल ऑर्डर में यहाँ पे कॉलम होता है, रो नहीं होता है। ये गलत जवाब ठीक हो गया मेरे से। ठीक है। तो वर्टिकल ऑर्डर के लिए हम हॉरिजॉन्ट स्लिपिंग जो होता है वो हमारा रो होता है, वर्टिकल हमारा कॉलम ही होता है। सेक्शन बी में आते हैं, जहां पे 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे बच्चों को, और आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में से वर्चुअल डॉग अब इज अ वीडियो कैप्चर प्रोसेसिंग यूटिलिटी फॉर डैश विंडोज प्लेटफॉर्म। तो 32 बीट एंड 64 बीट दोनों के लिए ही ये काम करते थे। उसके बाद है आइडेंटिफाई द वीडियो एडिटिंग एंड कंपोस्टिंग सॉफ्टवेयर विच एम्स टू प्रोवाइड मीडिया एक्सपर्ट्स विद अ फैसिलिटी टू कंबाइन ए वैरायटी ऑफ मीडिया टाइप्स करेंटली फोटो वीडियोज एंड ऑडियो फाइल्स इनटू द मोर आउटपुट। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है ZS4 वीडियो एडिटर। ZS4 वीडियो एडिटर। ऑल द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल अंडर GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। उसको हम GPL बोलते हैं, जनरल पब्लिक GNU GPL लाइसेंस बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वीडियो एडिटर दैट कैन वर्क इन टू मोड्स, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और प्लग इन, दैट इज कॉल्ड वैक्स एप्लीकेशन। Identify the video editing software in which tasks can be automated using projects, job queue and powerful scripting। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो अवॉइड मार्क्स है। तो ये काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आपके वीडियो एडिटिंग टूल से लिया गया है, और यहाँ पे एक्चुअली जितने भी वीडियो एडिटिंग टूल्स के बारे में आपको बताए गए हैं उसके कुछ कुछ फीचर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, दो दो लाइन तीन तीन लाइन करके। MovieStorm is the complete 3D movie making application, software applications for all abilities. Whether your movie interest is cartoon, crime, music, horror, etc., you can create awesome animation effect using MovieStorm। तो ये जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे क्या है कि ओनली वन करेक्ट है, ओनली टू करेक्ट है? मेरे हिसाब से दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। MovieStorm के डेफिनेशंस में आप देखिएगा आपके बुक के अंदर में सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? VDub इज नॉट प्राइमरली एन AVI एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस है Mobica डज नॉट वर्क ऑन WMB, FLB, RMN and MPG file। Mobica is a just graphical user interface that uses some fine programs to edit movie files and virtual DAW is more versatile than Mobica। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अगर देखा जाए तो इसमें से स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके 2 एंड 3 करेक्ट हैं। 2 एंड 3 आर करेक्ट। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? वीडियो स्पिन इज अ इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वीडियो स्पिन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो स्पिन डज नॉट मैच क्वालिटी ऑफ पेड सॉफ्टवेयर। वीडियो स्पिन इज अ फ्री एडिटर बेस्ड ऑन एडियो। तो ये इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वीडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ फ्री वीडियो एडिटर फॉर फास्ट एंड लूजलेस एवीआई वीडियो एडिटिंग। इसके लिए हमारे पास एवीआई ट्रिमर प्रोग्राम होता है जो फास्ट एंड लूजलेस एवीआई एडिटिंग की फैसिलिटी हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस होता है कि द डैश enables us to view individual clips और entire project before publishing it is on मूवी विंडोज मूवी मेकर। तो उसके लिए हमारे पास प्रीव्यू मॉनिटर होता है जिसके अंदर में हम सारी मूवी को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, डैश इज डेवलप टू कन्वर्ट वीडियोज इनटू एचटीएमएल फाइल सपोर्टेड वेवएम एमपीजी ओवीजी फॉर्मेट। तो वो हमारा इजी एचटीएमएल 5 वीडियो के नाम से सॉफ्टवेयर है। द डैश क्रिएट्स अ फ्री फ्लैश विजेट टू एम्बेड इनटू आवर साइट्स। तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा जिसके थ्रू आप फ्लैश बना सकते हैं? तो आंसर दिया हुआ है इसका मिक्स पॉड। सही जवाब है इसका मिक्स पॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जवाब कर दूं मैं पहले मिक्स पॉड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस identify the appropriate options to embed the music wave in the web page with width 100 pixels and height 200 pixel using object tag। तो इसमें जो सही ऑप्शन है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्ट एम्बेड, ऑब्जेक्ट के साथ एम्बेड कीवर्ड तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आइए उसके बाद देखते हैं। तो पहले ही गलत हो गया। ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स फाइल का नाम आ गया, टाइप आ गया, विड्थ और हाइट आ गया। फिर ऑब्जेक्ट एसआरसी भी हो सकता है, टाइप हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया। ऑब्जेक्ट के साथ फाइल कीवर्ड का कोई मतलब नहीं है। सोर्स और डेटा ये दो चीज तो हम यूज करते हैं जनरली। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑप्शंस 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है। ये रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे फाइल यूज किया, और ये रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे एम्बेड कीवर्ड, एम्बेड एक अलग से ही टैग है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एमपीजी, एमपीईजी स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स बोलते हैं, तो ये जरूर याद कीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डैश इज, डैश इज एन ऑटोडेस्क फ्लिक मूवी एंड इज रॉ अनकम्प्रेस्ड सीरीज ऑफ द फ्रेम्स। एफएलसी बोलते हैं इसको, फ्लिक मूवी से रिलेटेड है, तो एफएलसी इसका सही जवाब है। आइडेंटिफाई द फाइल फॉर्मेट टू ऑडियो फाइल, पीसीएक्स, पीएस, एमआईडी और एवीआई। तो मिडी फॉर्मेट जो होता है वो हमारा म्यूजिक फाइल होता है, एमआईडी बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल है। एवीआई वीडियो फाइल हो जाते हैं। ईपीएसआई, ईपीएसआई स्टैंड्स फॉर इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट विथ प्रीव्यू इमेज। ओके, आइडेंटिफाई द वेक्टर इमेज फाइल फॉर्मेट फ्रॉम द गिवन। तो वेक्टर इमेज के लिए डॉट पीएस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 22-23 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी दिया गया क्वेश्चन था। Dash file can be either raster or vector depending on the program that created it। इसमें से कौन सा फाइल है जो either raster और vector depending होते हैं? तो इसका सही जवाब है डॉट pict, डॉट pict। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 26। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू एम्बेड फ्लैश वीडियो इन अ ड्रीम व्यूअर। तो ड्रीम व्यूअर में अगर करेक्ट सीक्वेंस को देखा जाए तो इंसर्ट वीडियो फ्लैश, वीडियो फ्लैश नहीं होता है, मीडिया यूज होगा यहाँ पे, इंसर्ट मीडिया, क्योंकि इन सारी चीजों को हम मीडिया कहते हैं। मीडिया भी इमेज भी हो सकता है, बट ये इंसर्ट मीडिया एंड फ्लैश, ये आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टैग्स दैट आर यूज्ड टू ऐड ऑडियो फाइल्स टू द वेब पेज। तो ऑडियो फाइल्स इंबेड करने के लिए इंसर्ट कोई कमांड होता नहीं है, तो आपके पास एक इम्बेड ऑप्शंस मिलता है, एक ऑब्जेक्ट ऑप्शंस मिलता है, तो दोनों ही मिल जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 28। क्विक मीडिया कन्वर्टर इज अनदर विंडोज बेस्ड कन्वर्टर फॉर। तो किसके लिए ये यूज होता है? तो दैट इज यूज फॉर द ऑडियो एंड वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACMA इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर, किसके लिए होता है? तो एक्चुअली ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए होता है। तो जो आपका जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है उन सभी के लिए ये काम किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इसको बोला जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, विथ जावास्क्रिप्ट यू कैन शो हाइट चेंज रिसाइज इमेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन डू प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म्स बट कैन नॉट वैलिडेट यूजर इनपुट। नहीं, वैलिडेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज अ डिक्शनरी विथ अ स्ट्रिंग कीज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन कुड बी असाइंड टू वेरिएबल जस्ट लाइक एनी अदर।
तो यहाँ पे जो बी दिख रहा है, ये आपका एक गलत स्टेटमेंट दिख रहा है, क्योंकि हम प्रोसेसिंग वैलिडेशन कर सकते हैं। Predict the output of the following code: script text JavaScript document writer in italics hello world italics script। तो इसमें क्या आउटपुट आएगा? हेलो वर्ल्ड जो है वो इटैलिक में आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सेक्शन सी आपके लिए कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आइए इसको जरा देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट द विंडोज मूवी मेकर एंड आंसर। विंडोज मूवी मेकर इज अ फीचर of Windows Vista. It helps us to create home movie slideshow on our computer. There is a drawback that it cannot create a movie with professional looking titles. It can publish and share movies created using Windows Movie Maker. तो इसमें कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं दिख रहा है आपको? तो अगर ध्यान से देखिएगा तो जो स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कैन नॉट वर्ड यूज़ हो गया, जिसके कारण ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है ना? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन-कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से ज़्यादा सही आंसर है इसका। Identify the correct sequence of steps to split a movie. Under the preview monitor, click on the split button. When the clip reaches at the point near the place you want to split, then click pause. Under the preview monitor, click the play button. In the contest pane or storyboard timeline, click the video or audio clip that need to be split. Under the preview monitor, use the playback controls to find the point where you want to split. इसके सीक्वेंस को अगर देखिएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें वीडियो जिसको स्प्लिट करना है उसको डिसाइड करना है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें प्रीव्यू मॉनिटर में जाकर उसको प्ले करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें पॉज़ करना होता है जहाँ पे हमें स्प्लिट करना है। उसके बाद हमें कंट्रोल पे जाना होता है, हम कंट्रोल बटन प्लेबैक कंट्रोल्स को देखते हैं और उसके बाद हम स्प्लिटिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो जो सही सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस बनता है 4, 3, 2, 5। ठीक है? नेक्स्ट देख लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू द विंडोज मूवी मेकर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। टास्कमैन क्या काम करेगा, टाइमलाइन, डीवीडी नाइफ, तो इसको आपको मैच कराना है। तो टास्क पैन्स का देखा जाए तो टास्क पैन्स प्रोवाइड मोर डिटेल व्यू ऑफ द मूवी। टाइमलाइन क्या करता है, क्लिक लिस्ट द कॉमन टास्क। टास्क पैन में हम क्या देखते हैं, तो टास्क पैन में हम यहाँ पे जो देखते हैं वो लिस्ट द कॉमन टास्क करते हैं, और टाइमलाइन में हम क्या देखते हैं, टाइमलाइन हमें मोर डिटेल व्यू ऑफ द मूवी कहता है। एंड डीएबी टाइप क्या करेगा, क्लिप्स विल बी स्टोर्ड इन अ वॉव फॉर्मेट ओनली। तो यहाँ से देख लीजिए, फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का आपका बनता है टास्क पैन का क्या बनेगा, लिस्ट द कॉमन टास्क। ठीक है, वन का सी होना चाहिए, वन का सी होना चाहिए, 2 का ए होना चाहिए, यस 2 का ए होना चाहिए और 3 का बी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 का ए, 1 का सी, 3 का बी। बाकी और भी देख लेते हैं, और किसी में है क्या, 1 का सी तो है, 2 का बी नहीं, गलत हो गया, 1 का बी गलत हो गया, 1 का बी गलत हो गया। ठीक है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। जीआईएफ इज अ लूज़ी एंड जेपीजी इज लूज़लेस। Loosey formats lose the resolutions while when converted, while lossless formats preserve image information। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, कॉलम वन, साउंड फाइल, फ्लैश फाइल एंड मल्टीमीडिया फाइल। इसकी मैचिंग देखनी है तो यहाँ पे मैचिंग में देखिए, साउंड फाइल में आपका क्यूटी क्विक टाइम आ जाएगा 1 का बी। ओके, 1 का बी आ जाएगा, उसके बाद 2 का सी आ जाएगा, 2 का क्या आएगा, सी आएगा और 3 का ए आ जाएगा। तो बी ऑप्शंस आपका यहाँ पे सही ऑप्शंस है। ठीक है, 3 का मल्टीमीडिया मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द मीडिया, फ्लैश फाइल हमारा एसडीओएलएफ को कहते हैं, साउंड फाइल हमारा क्यूटी होता है। काफी इजी क्वेश्चंस है, बट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे कहता है मिडी फाइल इज ओवर द वेव वर्क्स एज अ प्रोग्राम दैट रन ऑन द साउंड कार्ड, नॉट सिंपली रीड एंड reproduce like a wave or AU file. The MIDI file tells the sound card what note to produce and for what duration। तो इसके हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट लग रहे हैं। Identify the type of the operators. This is the arithmetic operator, this is the relational, ये तो शिफ्ट वाइज ऑपरेटर भी हो गया। ठीक है, तो और ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। तो एक हमारा बिटवाइज ऑपरेशन है और एक हमारा कंपेरिजन ऑपरेशंस है। तो पहला अरिथमेटिक है और बिटवाइज और कंपेरिजन, बिटवाइज और कहीं लिखा हुआ है क्या, ये ऑप्शन सी जो है ये आपका सही जवाब है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22
टर्म 1 एग्ज़ामिनेशंस का है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर।